जी, पता नहीं क्यों नहीं लड़। आप शुरू करो। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। हरनि मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम है। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रसंग चल रहा था नेपाल का। नेपाल में महाराज जी परशुराम जी का मेला देखने गए थे। उस मेले में महाराज जी जब गए तो उन्हें वहां पे कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, उनके पैरों में जान ही नहीं बची थी। तो महाराज जी कहते हैं कि राजा के लिए जो स्थान था ना, महाराज जी ने निर्भीक होके उस स्थान पे जाके वो बैठ गए। हंसा अपना कैमरा ठीक करो। फिर सुंदर साथ जी को जो कोई साधु संत है इस प्रसंग में महाराज जी की निर्भीकता का जो व्यवहार उनका है वो दिखता है कि जो जिन्होंने राज्य को पा लिया होता है तो वो किसी का डर नहीं रखते, खासकर संसारियों का डर तो नहीं रखते। हम्म। और 3 बार जो जो साधु उनका मखौल बना रहा था वो उनको देख रहा था। 3 बार सिपाहियों के और अफसर के आने के बाद भी जब महाराज जी को उन्होंने उठाने की कोई चेष्टा ही नहीं करी और महाराज जी ने उनको वहां बैठने के लिए आज्ञा दे दी, तो वो जो मखौल उड़ा रहे थे महात्मा जी, वो भी महाराज जी के पास आके गुहार कर रहे हैं कि आप हमें भी अपने साथ रखें। तो सुंदर साथ जी महाराज जी ने वहां पे भी अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि साधु उनका मुखौल बना रखा, बल्कि और साधुओं के साथ उन्होंने वहां पे अपनी उस जगह को भी बांटा। सुंदर साथ जी, इसमें जो मेन बात समझ आती है कि महाराज जी जो राज्य होते हैं, जो राज्य को पा चुके होते हैं, वो किसी चीज पे भी ऐसे अपना कोई पर्सनल अधिकार नहीं समझते। उनका पर्सनल कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो सबके लिए होता है, वो खुद ही सबके लिए ही होते हैं। वो कभी किसी एक के या एक संप्रदाय के या एक ही किसी ग्रुप के नहीं होते, वो सबके लिए ही होते हैं। इस तरह की भावना यहाँ महाराज जी हमारे दिल में लाते हैं, मेरे दिल में लाते हैं। और उसके बाद राजा जो थे उनसे मिलने आए, उन्होंने उनको 2 रुपए की दक्षिणा देनी चाहिए। तो महाराज जी क्या कह रहे कि हम पैसे का क्या करेंगे, हमें तो दक्षिणा चाहिए ही नहीं, हम तो सिर्फ आपके दर्शनों के अभिलाषी थे। सुंदर साथ जी, महाराजा से साधु संत महात्मा दक्षिणा लेने ही आते हैं। कि राजा कुछ दे देगा या कुछ। उस समय के 2 रुपए आज के 20-25 हजार के बराबर होते हैं। लेकिन महाराज जी का कहते हैं कि मैं सिर्फ आपके दर्शनों की अभिलाषा से आया हूँ। कोई ऐसा था ही नहीं जो सिर्फ राजा के दर्शन करना चाहता। तो राजा ने भी उनको बड़े मान सम्मान से, जब तक वो वहां रहे, उन्हें राजसी ठाट बाट दी। राजसी ठाट बाट महाराज जी को तो चाहिए ही नहीं था। किसको चाहिए था? जो उन तीनों में से कौन था जिसको ये ठाट बाट चाहिए था? कौन था उन तीनों में? महाराज जी में, देवगिरी जी में और रामानंद। रामानंद। रामानंद जी की इच्छा थी कि वो राजा से मिलना भी चाहते थे, भिक्षा लेना भी चाहते थे और भौतिकताएं भी झेलना चाहते, मतलब भौतिकताओं का भोग भी करना चाहते। तो महाराज जी ने उसकी इस इच्छा को भी पूर्ण किया। और देखिए सुंदर सा जी, नदी के किनारे पे बैठकर कभी नदी की गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता। रामानंद फिर भी महाराज जी के साथ रहकर भी महाराज जी को जान ही नहीं पाया।
वो इस बात को समझ ही नहीं पाया कि उसकी इच्छाओं को महाराज जी ने पूर्ण किया। इस तरह की इस प्रसंग की जो कार्टून था सुंदर सा जी, तो ये था। अब आगे महाराज जी क्या कह रहे हैं, आगे जब वो वहां से निकल रहे हैं, एक मिनट। अब महाराज जी कहाँ से, नेपाल से मेरठ तक की यात्रा कर रहे हैं, वापसी की। तो क्या कह रहे हैं अपने पेज नंबर 208, हम तीनों ने हम तीनों ने नाम रजिस्टर में राजा के चढ़वाए, तत्पश्चात विदा लेकर कर हम अपने रास्ते पर धाए। महाराज जी कहते हैं कि रजिस्टर में, राजा के रजिस्टर में नाम लिखवाए और कुछ दिन वहां रहे, तत्पश्चात वहां से वो विदा ले आए। सुल्फा गांजा काफी मंदा वहां प्राप्त हो जाता था, किसी साधु के पास पाव था और किसी के पास 2 पाव। सुंदर सा जी इस प्रसंग का बतून एक और भी है। महाराज जी राजा के पास भी गए, राजा से मिले भी, राजा से भौतिकताएं भी नहीं ली, राजा के रजिस्टर में नाम भी दर्ज हुआ। और वहां से क्या लेके आए, सुल्फा गांजा। अब इसको महाराज जी सांकेतिक रूप में बोल रहे हैं, थोड़ा सा मंथन करके देखिए कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मेरे मन के भाव है, कोई माने या ना माने किसी पे वो नहीं है, कि महाराज जी ने राज्य को पाया भी, वहां जाके अपनी परात्म का नाम पता भी करके आए, और परम धाम की सारी निध वो लेके भी आए अब हमारे लिए, और हम लोगों तक पहुंचाई भी रजिस्टर में नाम भी लिखवा के आए। मुझे कुछ इस तरह का भाव आ रहा है कि जिसने राजा से भौतिकताएं नहीं पाई, तो उन्होंने वहां रजिस्टर में उनका अपना नाम चढ़वा लिया, और हम धनी से भौतिकताएं पाके ही वापिस आ जाते, दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, और वो जो मिलता है बस उसे ही एक्सेप्ट करके धनी की मेहर कह के अपने आप को भी छलते हैं और दूसरों को भी छलते हैं। ये एक चौपाई याद आ रही है, ये तो बाजी छल की उल्टी रीत, ऐसे एक चौपाई है ना हंसा, मुझे याद नहीं आ रही है चौपाई मुझे भी याद थोड़ी। नहीं। कि इस छल की बाजी से सीधा चल के कोई निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सनंद किताब के 5वें प्रकरण की चौपाई है, जिसमें महाराज जी कहते हैं कि ये छपाई जहाँ है। पे वेदांतियों, हाँ हम्म, जी, किसी ये को याद छपाई है? है। ये हाँ तो जी, बाजी छलकी उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़कर कोई ना निकस्या जीत। बिल्कुल यही चौपाई। इस प्रकरण में महाराज जी ये बताते हैं कि वेदांती हो, चाहे चाहे वो बहुत बड़े साधु संत हो, जिन्होंने गीता भी रट रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, रटन जिसने भी कर रखा है, लेकिन वो इस छल की बाजी से जीत ही नहीं पाया, वो अपने आप को ही छलता, हम अपने आप को ही छलते रह जाते हैं। ऐसे ही सुंदर सा जी रामानंद जी अपने आप को ही छले जा रहे, और महाराज जी अपने अपने साथ ही ईमानदारी बरत के धनी को पा, कि वो अपने आप को ईमानदारी से देखते थे, ईमानदारी से अपना जब उन्हें कुछ नहीं मिलता था, तो वो ये कहते थे कि कल्पनाओं के सागर में मैं गोते लगाया करता था, और एक रतन भी मेरे हाथ नहीं आया। और हम कल्पनाओं में गोते लगा के आनंद लेके वापिस आ ही जाते हैं। तो सुंदर सा जी ये भाव महाराज जी इस प्रसंग में समझा रहे हैं। वहां पे नेपाल में सुल्फा गांजा बहुत सस्ता मिलता था। अब समझिएगा प्रसंग आगे। तो किसी साधु के पास पाव था, किसी के पास 2 पाव था, थोड़ा बहुत सभी के पल्ले बंधा हुआ था दुब कौवा। महाराज जी कहते हैं कि सब साधु संत ना नशा पत्ता करते थे। मतलब जैसे जो शिव जी को मानने वाले थे वो क्या कहते थे कि शिव जी तो निषे वो थे, मतलब नशा करते थे, भांग खाते थे, तो हम भी उनकी पीछे पीछे ऐसा करके ऐसा करते हैं। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं, लिया देखो साधुओं के पास भोगने की कितनी उनकी इच्छा थी, किसी के पास पाव था, किसी के पास 1 पाव था, किसी के पास 2 पाव।
अमरा जी अपनी बात बताते हैं। हम भी 2 पल्ले अंदाजन गांजा लिए हुए थे साथ, अपने सतगुरु साहिब ने बख्शी थी हमको सौगात। महाराज जी कहते हैं मैंने 2 तोले, कितना का होता होगा सुंदर साथ जी 2 तोले, जैसे गोल्ड के 2 तोले वैसे ही 2 तोले वो गांजा महाराज जी अपने साथ लिए हुए थे। महाराज जी कहते हैं मेरे सदगुरु साहब ने मुझे ये सौगात बख्शी थी। इसे ज्ञान बल्ली कह करके सदा पुकारा करते थे, चित एक हो जाता इससे यह बतलाया करते थे। महाराज जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु साहब ने मुझे ये सौगात बख्शी थी और वो इसे ज्ञान बल्ली कह के पुकारा करते थे, इससे चित एक हो जाता यह वो बतलाया करते थे। सुंदर सा जी अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग का बात उनमें पहले ही बताई दे रही हूँ कि हमें प्रसंग आप लोगों को समझ आएगा। नशा, इस प्राकृतिक में नशा सिर्फ एक ये जो इन महाराज जी ये सुल्फा गांजा की बात करें इसी का ही नहीं है। नशा हर चीज का है। प्रकृति में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका ईमानदारी से प्रयोग किया जाए, उस उसको भोगा जाए तो वो आपको नुकसान करे, जबकि हर चीज संतुलित रूप में अगर उसका प्रयोग किया जाए तो वो ज्ञान बल्ली ही बन जाती है। नशा किसी भी चीज का हो सकता है। सुंदर सा जी ऐसे समझिए कि आप एक हॉल में हैं और एक उसकी दीवारें बड़ी गंदी सी हैं, पेंट उतरा हुआ है और दीवारों पे बड़ी भयानक भयानक कुर्तियां मतलब चित्रित हो रही है, बनी नहीं हुई है लेकिन उभर रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बना हुआ है। हम्म। और घर, वो कमरा बहुत गंदा है, साफ भी नहीं है, बदबू भी आ रही है, और 2-4 लोग भी ऐसे आपके उस होल में डाल दिए गए हैं जिनसे आपका कोई स्वार्थ है या उनका आपसे कोई स्वार्थ है, किसी का आपके जीव से प्रारब्ध बंधा हुआ है। हम्म। और उस होल के कॉर्नर पे अगरबत्ती जलाई गई है, कॉर्नर पे। उस कॉर्नर तक पहुंचने की कीमत 1 करोड़ रुपए। तो व्यक्ति क्या करता है? नशा, पैसे कमाने का, धन कमाने का, कि वो खुशबू को पाना चाहता है। उसको क्या वो खुशबू परमानेंट उस अगरबत्ती की मिल सकती है 1 करोड़ रुपया कमा के भी? कोई जवाब देगा इस बात का कि उसको खुशबू परमानेंट मिल सकती? करना क्या है उसे? उस होल से बाहर आना है, या फिर उसे ऐसा नशा करना है कि उसे अपने आसपास की परिस्थिति का ज्ञान ही ना रहे। और वो कोई भी नशा कर सकता है, जैसे हम लोगों को धनी का नशा है, हमें बैठकों का नशा है, वाणी मंथन का नशा है, हम लोगों में से किसी को भी किसी भी चीज का नशा हो सकता है। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि जो नशा करता है ना उसे अपनी बाहरी परिस्थितियां तो वैसी ही रहती है, लेकिन उसको बाहर का ज्ञान खत्म हो जाता है और अंदर से चित अपने परमात्मा में, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस चीज में लग जाता है जिसको वो पाना चाहता है, जिसके साथ वो प्रेम व्यवहार करता है, या जो भी मतलब वो संसारिक। देख लीजिए एक प्रेमी को प्रेमिका का कितना नशा होता है, काम तो वो सारे कर रहा होता है लेकिन उसको पता कुछ नहीं होता कि वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। वो अपनी प्रेमिका के नशे में ही कुछ कुछ किए जा रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं हम कि ये क्या है? कोई भी नशा ज्ञान बल्ली का काम कर सकता है अगर अंदर से चित एक हो जाए। हम भी जब धनी के प्रेम में या कभी ऐसी परिस्थिति, सबके साथ परमानेंट तो नहीं होती लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए तो हो ही जाती है कभी कभी, कि हमें बाहर का ज्ञान ही नहीं रहता, हमें बाहर की कोई चीज वस्तु ही नहीं अच्छी लगती, हमें सिर्फ धनी से बात करना ही अच्छा लगता। तो सुंदर सा जी यहाँ महाराज जी कहते हैं कि वो इसे ज्ञान बल्ली कह के बुलाया करते थे। क्यों? क्योंकि बाहर की अवस्थाओं का ज्ञान खत्म हो जाता है और धनी के साथ चित्त जुड़ जाता है, इसलिए इसे ज्ञान बल्ली। और देखिए सुंदर सा जी, साधु लोगों के पास, किसी के पास पाव था, किसी के पास 2 पाव था, मतलब भोगने की उनकी इतनी प्रवृत्ति थी कि वो उसको ज्ञान बल्ली के रूप में नहीं लिया करते थे,
था तो नशा महाराज जी भी ले रहे थे, वो नशा नहीं कह सकते। वो सिर्फ एक, महाराज जी ने कितना लिया, 2 तोले। महाराज जी भी तो ज्यादा ले सकते थे ना, पाव 2 पाव, लेकिन नहीं, महाराज जी कहते हैं अगली बार की अगली बार देखेंगे, इतना सा ही लिया कि जिससे वो बाहर के ज्ञान को समाप्त करके अंदर से अपने प्रियतम से जुड़ सके। सुंदर सा कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका संतुलित उपयोग, उपयोग की बात कर रही हूँ, भोग ना भोगने की इच्छा रख के सिर्फ उपयोग मात्र से हम धनी से एकचित हो सकते हैं। हर किसी को ही अपना अपना नशा होता है, सबके नशे अलग अलग होते हैं। हम जैसे हम सिलाई करते हैं तो हमने भजन चला दिए या म्यूजिक चला दिया तो हम लोगों की लय बन जाती है, भी कुछ ना कुछ सबके साथ रहता ही है। अब क्या कह रहे हैं, ज्ञान अपनी पूर्ण सीमा पर इसके जरिए हो जाता है, हो करके साकार लक्ष्य एक दिन सन्मुख आता है। कह रहे हैं कि ज्ञान पूरी सीमा पर इसके जरिए हो जाता है। किसका ज्ञान, बाहरी अवस्थाओं का ज्ञान खत्म हो जाता है और अंदर से धनी के प्रति ज्ञान इतना, मतलब इतना वो हो जाता है कि वो उस नशे में जान ही नहीं पाते कि बाहर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, और एक होकर, मतलब राज्य भी नशे की तरह चढ़ जाते हैं हमारी बुद्धि पे, हमारे दिलो दिमाग पे, कि फिर महाराज जी कहते हैं कि एकदम से साक्षात्कार भी हो जाता है और एकदम से राजी सन्मुख आके भी खड़े हो जाते हैं, जिसको धनी का नशा हो जाता है। सैर किया करते थे इसी के बल पे, परम धाम के रोज करते रहते इसी के ही भीतर प्रीतम की खोज। महाराज जी कहते हैं कि इसी के अंदर ही बैठकर हम परम धाम की, इसी के बल पर हम परम धाम की खोज किया करते थे, और और इसके साथ ही हम अपने भीतर बैठे प्रीतम को खोज लिया करते। सुंदर सा जी, ये अवस्था तो महाराज जी बहुत ही जबरदस्त बता रहे हैं कि किसी का ध्यान काम करते हुए लग जाता है, किसी का ध्यान कैसे भी लग जाता है, किसी का ध्यान कैसे लग जाता है। तो महाराज जी उस चीज को ज्ञान बल्ली कह रहे हैं। ये समझिए आप कि ये सिर्फ गांजा सुल्फा को ही ज्ञान बल्ली नहीं कह रहे हैं, वो हर उस वस्तु को ज्ञान बल्ली कह रहे हैं जिसमें लगे, जिसे करते करते भी हमारा ध्यान धनी में चला जाता है। चाहे वो चितवन है, चाहे वो वाणी मंथन है, या चाहे वो माया का भी कोई काम हम कर रहे हैं, उसको करते करते भी अगर हमारा चित्त धनी में लग जाता है तो वो ज्ञान बल्ली ही है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर नहीं समझ आ रही है तो मैं दोबारा भी समझा। जैसे जैसे मैं अपने ही एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं किसी का कैसे दूं, कि मैं मशीन पे काम करने जब बैठती हूँ तो मेरा ध्यान भी महाराज जी की तरफ चला ही जाता है। मेरा हाथ भले ही काम कर रहे होते हैं लेकिन चित्त धनी में लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गोपियों का सारा ध्यान कृष्ण जी की, श्री कृष्ण जी की तरफ होता था और वो माया के सारे कार्य करते, पर चित्त पल पल धनी में ही लगा रहता था। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हर वो वस्तु ज्ञान बल्ली ही है हमारे लिए जिसमें हमारा चित्त धनी में लग जाए। सरहद पर नेपाल चलकर बैठ गए जिस मोटर में, गांजा था उस सभी के पास, सरहद पर नेपाल राज्य की चौकी आती थी एक खास। महाराज जी कहते हैं कि जिस मोटर में जाके हम बैठे, मतलब जिस गाड़ी में हम जाके बैठे, जहां से वहां से हम निकले, तो जिस उस गाड़ी में जितने भी लोग थे सबके पास गांजा, और सरहद, नेपाल की सरहद पर एक चौकी आती थी खास, और उनको पता था कि यहाँ पे सुल्फा गांजा सब सस्ता मिलता है, तो यहाँ पे जो साधु संत आते हैं वो यही चीजें लेने के लिए आते, तो वहां पे चेकिंग हुआ करती थी। नंगा झाड़ा ले करके तब जाने देते, सॉरी, जहां तलाशी होती सबको रोक रोक कर मोटर को, नंगा झाड़ा ले करके सब जाने देते कर। कहते हैं कि जब नेपाल की सीमा से बाहर आना होता था ना, वहां पे एक चौकी थी, वो एक एक मोटर की तलाशी लिया करते थे,
और कैसे साधु संतों को जो तलाशी लेने से मना करते थे उनको नंगा जड़ा भी ले लिया, मतलब उनके वस्त्र उतार के भी, उनके वस्त्रों की भी और उनकी तलाशी लिया करते थे। काफी मोटर खड़ी हुई थी, जब अपनी मोटर पहुंची, जब हम पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी मोटर रोकी। महाराज जी कहते हैं कि जब हमारी मोटर वहां पहुंची तो उससे आगे कई मोटरें पहले से ही खड़ी हुई थी और सिपाहियों ने हमारी मोटर को भी रोका। सबकी लेते थे तलाशियां, मोटर के अंदर जाकर झट उतार लेते थे नीचे पल्ले में गांजा पानी। कहते हैं कि सबकी तलाशियां ली जाती थी, मोटर के अंदर जा जाके सिपाही सबकी तलाशियां लेता था, और जिसके पल्ले थोड़ा बहुत भी मिल जाता था ना उसको झट से नीचे उतार लिया जाता। पेज नंबर 209। और जेल खाने की एकदम उसे हाँक देते तत्काल, डरे हुए थे बैठे अंदर लोग देखकर ऐसा। सुंदर साथ जी कि फिर जिनके पास गांजा होता था उन्हें एकदम से ही जेल में हाँक दिया जाता था, कोई बात नहीं सुनी जाती थी उनकी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसीलिए जिस मोटर में महाराज जी बैठे थे उस मोटर में सबके पास ही गांजा था और सब डरे हुए थे, मतलब डर रहे थे कि हम पकड़े ना जाए, पकड़े गए तो हमारा क्या हाल होगा, ऐसा सोच के सबके सभी डरे हुए थे। एक सिपाही अपनी में भी घुसा तलाशी लेने को, जने जने से उसके अंदर कहा तलाशी देने को। एक सिपाही महाराज जी की मोटर में भी आया और तलाशी लेने के लिए घुसा, उसने एक एक जने की तलाशी ली और सबको तलाशी देने के लिए कहा। 3-4 के बाद हमारे निकट तलाशी को आया, हमने कहा तलाशी दे दो, हमने सब कुछ दिखा। महाराज जी कहते हैं 3-4 जनों की तलाशी लेने के बाद वो सिपाही मेरे निकट आया और वो मुझसे तलाशी मांगने लगा, और हमने, महाराज जी कहते हैं कि हमने भी सब कुछ दिखला दिया। यूं नहीं कि मैंने आनाकानी करी है, कुछ मैंने भी जो मेरे पास था मैंने दिखला दिया। कुछ सामान ना रखते थे हम, सिर्फ एक बटुआ था पास, उस उसने उसे देखने की खातिर फैलाया अपना हाथ। महाराज जी कहते हैं सामान तो हम अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे, बस एक बटुआ था, उसने उस बटुओं को देखने के लिए भी मेरी तरफ हाथ फैलाया। बोला इसमें क्या है बाबा, हमने क्या ज्ञान बल्ली। वह बोला यह क्या होता है, हमने उसको जरा सी दिखला दी। महाराज जी कहते हैं कि वो हमसे बोला कि बाबा इसमें क्या है, हमने भी कह दिया ज्ञान बल्ली। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है, क्या हमने भी उसको 2 तोले जो हमारे पास थी ना वो दिखला दी कि ये होती है ज्ञान बल्ली। सुंदर सा जी, हमने वह गांजा निकाल कर उसके कर में पकड़ाया, इसे ज्ञान बल्ली कहते हैं, हमने उसको बतलाया। जो 2 तोले गांजा था महाराज जी के पास वो उन्होंने उस सिपाही को दिखाया और उनसे बोला इसे ही कहते हैं ज्ञान बल्ली। और वो सिपाही समझ नहीं पाया कि इसे ज्ञान बल्ली क्यों कह रहे। कि संतुलित उपयोग में महाराज जी बाहरी ज्ञान से हटकर अंदरूनी ज्ञान में जुड़ जाते थे। वो वैसा वाला नशा पत्ता नहीं कि बंदा कहीं भी कुछ पड़ा है, मोटरें गाड़ी आ रही है, मतलब देखते हैं ना हम गली के किनारे पे कैसे नशेड़ी पड़े होते हैं, वो वाली उसे ज्ञान बल्ली नहीं कह सकते कि सोचो कि हाँ नशे में पड़े रहो। एक संतुलित उपयोग, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उसको संतुलित यूज करके हम उसे ज्ञान बल्ली के रूप में ले सकते हैं। इसी ज्ञान बल्ली की खातिर घूम रहे हैं हम सारे, अपने बाद टटोले उससे गाड़ी में न्यारे। सुंदर साथ जी महाराज जी सांकेतिक रूप में क्या कह रहे हैं, इसी ज्ञान बल्ली को, इस ज्ञान बल्ली की खातिर हम सारे घूम रहे हैं। कैसे कि हम चाहते हैं परमात्मा को पाना, लेकिन छल की बाजी में खुद ही को चले जा रहे हैं। और यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी ज्ञान बल्ली कौन सी है, कि हम किस चीज में लग के या किस वस्तु का प्रयोग करके, उपयोग करके हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, धनी से कनेक्ट हो जाते हैं। जिस चीज से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं वो हमारे लिए क्या है, ज्ञान बल।
तो फिर कहते हैं कि हम सब लोग इसी की खातिर ही घूम रहे हैं। जो लोग क्या पाना चाहते हैं, बाहरी जिंदगी से, सांसारिक जिंदगी से तो सभी मुक्ति पाना चाहते हैं ना। कोई संतुष्ट है अपने बाहरी वातावरण से, अपने सांसारिक जीवन से? कोई भी संतुष्ट नहीं। सुंदर सा जी, हम क्या सोचते हैं कि दुख ना आए, इसलिए हम धनी के करीब जाते हैं। जीव सृष्टि क्या कहती है, मतलब और सृष्टियां क्या कहती हैं, कि घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए वो परमात्मा को पल पल याद करती रहती है। मैंने ना एक अभी कुछ दिन पहले एक भजन सुना था लक्ष्मी माता जी का। तो उसमें ना वो लक्ष्मी माता जी का पूरा वर्णन था कि तिरछे नैन, गोर गोर वर्ण, और इतने आभूषणों के साथ क्या कह रहे थे, हे लक्ष्मी माता कि तुम मेरे घर आना। हम परमात्मा को भी ना मतलब जब वो भजन मैंने सुना तो मैं सिलाई का काम ही करी थी, दुकान पे ही चल रहा था। और उस दिन कुछ मतलब कुछ होगा, उन लोगों का कोई त्योहार तो उन्होंने चला रखा था, भी चलते ही रहते हैं भजन वहां। तो अचानक से मेरी उन लाइनों पे ध्यान गया, तो मैंने कहा इनको भी परमात्मा मतलब पूर्ण संपन्न चाहिए। अगर लक्ष्मी माता ने कोई गरीब का रूप धारण कर लिया तो वो क्या कहेंगे, ना 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 ना, ना मेरे घर मत आना। तिरछे नैन, लटकती मटकती चाल, मतलब वर्णन इतना सुंदर था लक्ष्मी माता जी का। और फिर क्या कहते हैं, हे लक्ष्मी माता तुम मेरे घर आना। हमें भी परमात्मा इसी रूप में पसंद है, सबको। मतलब मैं एक आम भाषा में बोल रही हूँ, धनी का नाम नहीं ले रही हूँ, परमात्मा की बात हो रही है। और जिनको धनी चाहिए वो तो फिर चाहे लंगोटीधारी हो और चाहे फिर संपन्न हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे पति चाहिए होता है ना, वो गरीब हो या अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे एक मतलब ये समझ लीजिए संसारिक रूप में कि एक लड़का पूर्ण संपन्न चाहिए, वो बात ही एक अलग होती है ना। ये बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। तो महाराज जी कहते हैं कि हम सभी इसी चक्कर में ही घूम रहे हैं, पर हम पा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अपने ही छल में फंसे जा रहे हैं। कहीं कहीं सॉरी, कहाँ चले गए चौपाई, सब पे थोड़ा थोड़ा मेरी चौपाई मिस हो गई। कोई नहीं, मैं दोबारा पढ़ लेती। अपने आप टटोले, इसी ज्ञान बल्ली की खातिर घूम रहे हैं हम सारे, अपने आप टटोले उसने मोटर में न्यारी। महाराज जी ने तो हाथ में ही दिखा दी, महाराज जी से तो क्या ही उसने मुठभेड़ करनी थी। उसके बाद उसने उस मोटर में सबको न्यारे न्यारे जैसे उनकी तलाशी ली, तो सब पे थोड़ा थोड़ा निकला। फिर बोला बोलो महाराज, अब क्या करें आपके संग, तुम्हें उतरना होगा आज। अब महाराज जी को क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब पे निकला, सभी के पास था। तो महाराज जी को ही आके कह रहे हैं वो, क्या बोलो महाराज, क्या करें। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने जब ईमानदारी से पहले ही दिखा दी, महाराज जी कहते हैं क्या छुपाना, सत्य को क्या छुपाना है, तो भाई है। तो वो महाराज जी की सत्यता से प्रभावित हो गया था। अब वो फैसला भी महाराज जी से ही चाहता था, कि किसी और साधु संत से क्या पूछता, महाराज जी से ही पूछता, मुझे बताओ मुझे क्या करना है, सबके पास ही है। अब क्या करें आपके संग हम, तुम्हें उतरना होगा, सब उतरना होगा आज। अब महाराज जी को कह रहा है वो सिपाही कि आपको उतरना ही होगा, कि सबको उतरना पड़ेगा क्योंकि सबके पास ही पाया गया है। कहीं ले चलो हमको एकदम, उस उससे ऐसे बोले, जहां जाएंगे वही मौज है, कहीं नहीं बच्चे रोते। और महाराज जी भी क्या कह रहे हैं, जहाँ तेरी मर्जी हो, एकदम से ही बोल पड़े, जहाँ तेरी मर्जी हो वहां ले चल, हमें तो मौज में ही रहना है, चाहे जेल हो चाहे जंगल हो, चाहे मोटर हो चाहे नेपाल हो, कहीं भी हम तो अपनी मौज में रहेंगे। हमारे कौन सा बच्चे रोते हैं, भी हमारे कौन सा पीछे से बच्चे रो रहे हैं। देखिए सुंदर साथ जी, ऐसा बल है हमारा। हम तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये हो जाएगा, नहीं नहीं अभी नहीं जाना, हाँ, परम धाम जाने की बारी आई, या मौत भी नजदीक नजर आती है तो संसार के 100 काम नजर आते हैं। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, कहीं नहीं बच्चे रो रहे। देखा जाए तो सुंदर साथ तो थे ही ना उनके साथ,
देवगिरी और रामानंद जी। पर महाराज जी फिर भी बंधन में नहीं थे, सब कुछ होके भी बंधन में नहीं थे। सुंदर सा से मुलाकात करके आए थे, उनसे प्रेम भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी बंधन मुक्त थे। ध्यान से समझिएगा कि सब कुछ होते हुए भी बंधन मुक्त होके ही हमें रह, सब कुछ है लेकिन धनी के आगे कुछ भी नहीं। सेम वही बात, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और वाकई में ही जिसका कोई नहीं उसी का ही खुदा है यार। सब कुछ होते हुए भी एक धनी पे हमारी दृष्टि हमें बंधन मुक्त करती है, हमारे जीव को आवागमन के बंधनों से भी मुक्त करती है। क्यों? क्योंकि फिर एक वाणी में चौपाई आती है, करनी करम कछु ना रहा धनी बड़े कृपाल। अगर हम अपने जीव को समर्पित करके इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, कि मेरा जीव आपको ही समर्पित है और उसको समर्पित होके जो भी कार्य कर रहा है वो धनी को ही समर्पित है, तो हम अपने आप को बंधन मुक्त पाए। और कर्ता बन के अगर कार्य को करते रहेंगे तो हम बंधनों में बंधे रहेंगे। कोई नाराज हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, हर परिस्थिति का हम पे असर पड़ेगा। और अगर हम धनी को समर्पित होकर कोई कार्य करेंगे तो हमें किसी बात का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई नाराज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने तो सिर्फ धनी की सेवा करनी है, धनी ने ही सेवा दी है तो उसे ईमानदारी से कर। ऐसा सोच के अगर हम संसारिक कार्य करेंगे तो हम बंधन मुक्त ही रहेंगे। महाराज जी को भी राज जी ने क्या बोला था कि आपको कायमी के लिए लाए। महाराज जी तो अपनी तरफ से कर ही रहे थे ना, सेवा ही तो कर रहे थे। तो महाराज जी किसके बंधन में? ना देवगिरी के बंधन में था, रामानंद जी के बंधन में थे। और ना वो संसार के किसी बंधन में थे, वो मौज में सेवा कर रहे थे और धनी की मौज ले रहे थे। ऐसे ही हम संसार में रहते हुए अपनी सेवा कार्य भी कर सकते हैं और धनी की मौज में भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो धनी जाने, अच्छा हुआ तो धनी जाने। हम क्या उल्टा करते हैं, अच्छा हुआ तो हमने किया, बुरा किया तो चलो धनी ने, राज्य ने ही कितना होएगा, उन्होंने कोई मर्जी होएगी। मतलब बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, पहले अपनी तिकड़म लड़ा ही लेते हैं। दोनों ही तरफ से ना लड़ाओ ना, जो चल रहा है उसे सहज सहज करते रहो और अपने कर्तव्य को निभाते रहो। सुंदर सा जी, इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि कहीं हमारे बच्चे नहीं रोते। हम्म। टाइम हो गया सुंदर सा जी, आगे का प्रसंग लेंगे हम कल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फिर भी इस प्रणाम जी। प्रसंग का मंथन करके करना, सोचना इसको, इसके बारे में मंथन करना। और फिर कल आप भी अपने भाव रखना कि मुझे भी आप लोगों के मंथन से कुछ मिलेगा। ठीक है? प्रसंग बहुत गहरा है और सब अपनी अपनी ज्ञान बल्लियों को ढूंढना कि किस में लग के हमें धनी से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।